एक बार मेरे घर पे एक संत आए। मैं कहीं बाहर से आया, गर्मी का मौसम था और मैं ऐसे ही पलंग में लेटा, लेकिन मन में थी कि मेरा ये जीवन नहीं हो सकता। जो भौतिक जीवन है ये मेरा 1% नहीं हो सकता है। मन में थी ये बात, बचपन से ही। बचपन से ही थी। लेकिन लगभग 20-22 साल की आयु में जाके कुछ उफान ज़्यादा हो गया। परिवर्तन अब जल्दी आएगा, लेकिन क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो अचानक एक दिन मैं बाहर से आया, गर्मी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से जब परेशान था, कमरे में आया, लेट गया, ऐसे जूते पहने हुए थे। जैसे आंख बंद हुई तो एक महात्मा मेरे सामने आए, मुझे बोले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हमने आंख खोली तो महात्मा जी ने बाहर आसपास में गए, दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं। फिर आके लेटे, आंख बंद करते, फिर वो सामने खड़े हो गए, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ है, तो हमने करीब 4-5 घंटे के बाद फिर प्रयास किया कि वो आए और हमसे बोले। तो हम पूछे तो सही, एड्रेस कहाँ में जाना है भाई? तुमने तो बोला कि हम तुमको लेके जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अब मैं ऐसे भटकने वाला तो हूँ नहीं, मैं भिक्षा मांग के तो जीवन जीने वाला हूँ नहीं कि चलो महात्मा बन जाते हैं भिक्षा मांगते हैं। वो भी हमको पसंद नहीं था। फिर दोबारा आए, फिर मैं लेके जाऊँगा। फिर 4-5 घंटे के बाद मैंने कुछ संकल्प लिया, सोचा, विचार किया, बार बार उनको गालियाँ वालियाँ भी दी। ठीक है ना, गालियाँ में दी, मन ही मन में, तुझे ले जाना है मेरे को तो ले जाओ भाई, लेकिन मुझे रास्ता बताओ, मैंने कहाँ आना, मैं वहीं आ जाऊँगा। इसी तरह से कुछ मैंने रिपीट किया उसको अपने अंदर। तो रात को भोजन करने के बाद आए 2 मिनट के लिए, है ना, तेरे को वहाँ आना है, ठीक है। और मैं अगले दिन सुबह वहाँ गया। उसके बाद मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। मैं हिमालय में रहा। उन्होंने उसी दिन कहा था कि तुमको 20 साल हिमालय में रहना है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और 20 साल का जैसे पीरियड पूरा हुआ, फिर उन्होंने एक निर्देश दिया कि अब आपने दक्षिण भारत में जाना है, वहाँ काम करना है। अब मेरा जो जीवन है पूरा दक्षिण भारत के लिए समर्पित है, ठीक है ना। एक बार मैं घर से भागा भी था, ठीक है। भागा कैसे था, भाई की शादी हुई, बड़े वाले भाई की। परिवार में होता है कि छोटे वाले की शादी करो, बातचीत शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो मैं, गर्मी का मौसम था तो बाहर चारपाई रखी हुई थी, रात को 11-12 बजे सब सो गए, तो हम उठ के भाग लिए घर से। तो करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर सोचा कहाँ जाएगा भाई, है ना? कहीं जाके भीख मांगेगा तो हमें पसंद नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन पसंद है, संत महात्मा बनना पसंद है, लेकिन रोज़ की खाने के लिए अगर भीख मांगनी पड़े तो वो नहीं। भिक्षा मांगनी चाहिए, ज्ञान की भिक्षा। साधु के लिए बोला गया, ज्ञान की भिक्षा ले। जीवन यापन करने के लिए पेड़ पत्ते खा के भी जीवन रह सकता है, ये भावना उस समय थी। फिर करीब 1 घंटे बाद में वापस आ गया, कहीं घर वालों को पता न चल जाए, वापस ऐसा नहीं करना है, भागना नहीं है। उसके कुछ ही दिन बाद फिर ये घटना घटी कि साधु महात्मा आए, उन्होंने बोला कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो गुरुजी, आप इतने समय से हिमालय में साधना कर रहे हैं, तो इस साधना के दौरान आपकी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस आए? आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने एक ही जगह पे साधना की, थोड़ा उस बारे में बताइए। स्टार्टिंग हमारा साधना जो स्टार्ट हुई ना, वो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। और हमारे गुरुजी जो थे वो विशेषकर वो हर प्रकार से साधना कराते हैं, लेकिन हमने हमेशा उनको ये की बात कही कि मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियों से कोई मोह नहीं है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता चाहिए, क्रिया योग चाहिए। तो उन्होंने क्रिया योग का रास्ता हमें बताया। जो उन्होंने हमें बताया हमने उसको अक्सर अक्सर पालन करने का प्रयास किया। जी। तो उन्होंने शुरू में एक ही बात कही कि क्रिया योग के लिए सबसे प्रथम शरीर को तैयार करो, मानसिकता से हम तैयार हो, ठीक है ना। शरीर 2 प्रकार से तैयार किया जाता है, एक स्थूल रूप से, एक सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म माने विचारों से।
विचार हमारे मजबूत हों, पक्के हों, हमारा उद्देश्य सही हो, हमने इस दिशा में चलना है। दूसरा शरीर हमारा स्वस्थ हो। बीमार शरीर से पंचर गाड़ी से आप सफ़र नहीं कर सकते, बिल्कुल। है ना। इसी प्रकार से गाड़ी से, ये शरीर से ही हमारा क्रियायोग संपन्न हो पाएगा। ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हाँ तो जी। स्वस्थ शरीर रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसका भोजन होना चाहिए, क्या उसका दिनचर्या होनी चाहिए, ये सब हमने फॉलो किया उसमें, ठीक है ना। उसके बाद में तो क्रियायोग तो स्वतः ही हो जाता है। जब हाईवे बना हो तो उसमें गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब और लगातार हम हिमालय में और भी दुर्गम जगहों में उन्होंने बुलाया हमें, उनकी सामर्थ्य और उनकी जो क्षमता है वो बड़ी अकल्पनीय है। 1 मिनट को 1 साल बना देना और 1 साल में जो काम 1 मिनट बना देना, वो उन्हीं की सामर्थ्य है। उस विषय में हम कुछ न जानते हैं न हम समझते हैं, ठीक है। अनेक सिद्ध महात्माओं से वहाँ परिचय हुआ, अनेक ऋषियों से परिचय हुआ है। तो जैसे महाअवतार बाबा हो गए, जी। लाहिड़ी महाशय हो गए, ये सब आपको क्रिया योग के दौरान हुआ? जी। पिपलाद ऋषि हो गए, है ना। बद्री महाराज जी हो गए। बद्री महाराज जी का करीब में मेरे को 2 बार वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है। बद्री सर के साथ में 2 महिलाएं थी और एक का नाम था रोजी, एक का नाम था सरस्वती, लेकिन मैं नाम भूल गया था। जब ये हमारे आश्रम में हिमालय में वहाँ पहुँची तो शकल से तो मैं पहचान गया, लेकिन नाम मैं भूल गया था। तो अगले दिन सुबह जब ये मेरा दोबारा मुलाकात हुई तब इन्होंने अपना नाम बताया, तब मेरे को संतुष्टि हो गया, ये वही हैं जो साथ में आई थी। ऐसा पहली बार में तो बद्री जी महाराज अकेले मिले थे, उनके साथ में पर हमारा आध्यात्मिक चिंतन विचार हुआ, वो अलग चीज़ है, मैं उसको स्पष्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म में रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो लगातार हम 25 साल हिमालय में रहे। जी। जैसे आपका सप्तऋषि आश्रम हो गया, सतोपंथ हो गया, सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहणी, बासुकी ताल, सहस्त्र ताल, नागार्जुन पर्वत, केदारनाथ से लगभग 50 किलोमीटर आगे है, जहाँ आज के टाइम पे कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर गए भी हैं वहाँ पर तो हम ये समझते हैं कि वो तपस्वी, वो सिद्ध महात्मा, वो हमारे गुरुजी जो हैं, वो अपने बल पर, अपने सामर्थ्य से हमें वहाँ ले गए, उन्होंने साधना कराई, कुछ ज्ञान दिया, अब बोलो जाओ तुम समाज में जाओ। और उनका 2 टूक शब्द स्पष्ट कह रखा है कि हिमालय में रह के साधना सिद्धियाँ प्राप्त करके और गुफाओं में रहना, ये अच्छे सन्यासी साधु की पहचान नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा ज्ञान समाज के लिए लाभदायक ना हो तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए उन्होंने मेरे को 25 साल के बाद, अब मैं उत्तराखंड का मेरा जन्म, उत्तराखंड की मेरी भाषा में यहाँ कुछ जानता नहीं हूँ, उन्होंने आदेश दे दिया अब तुम्हें दक्षिण भारत में जाना है, आगे बाकी सब वो करेंगे। मैं यहाँ की भाषा नहीं जानता हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, और मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, बाकी उनके काम से, उनके निर्देशन से होगा। जी। तो उन्होंने क्षेत्र ही बदल दिया हमारा, पहले हिमालय था, अब दक्षिण क्षेत्र बता दिया, उत्तर से दक्षिण भेज दिया। ये सामंजस्य कैसा वो लोग करते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे थे, जी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक माला में, एक कड़ी में पिरोने का प्रयास किया। उत्तर का पुजारी दक्षिण का उत्तर जाएगा, पूरब का पश्चिम का, पश्चिम का पूरब जाएगा। कैसा कम्बिनेशन उन्होंने आपस में स्नेह बनाए रखने के लिए पूरे देश के लिए। जी। हिमालय की अनेक जगहों में स्वर्गारोहणी, सतोपंथ के बाद में जो है स्वर्गारोहणी है, तो वहाँ पर जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, ठीक है ना, उस स्थान तक जब मैं पहुँचा तो ऐसा लगा कि शरीर मेरा कई हजार क्विंटल का हो गया, भारी जैसा हो गया, एक कदम आगे नहीं रख सकता मैं।
और थोड़ा सा पीछे हटा तो शरीर हल्का हो गया, फिर पीछे हटा तो थोड़ा शरीर और हल्का हो गया, तीसरे कदम में तो जैसे नॉर्मल था वैसे हो गया। इसका मतलब वहाँ पर जिसके संस्कार बने होंगे, जो योग्य होगा, है ना, शरीर स्वर्ग जाने के लिए, वही आगे जा सकता है, बाकी वहीं से वापस हो सकते हैं। शरीर इतना भारी हो जाता है तो क्योंकि वहाँ पर से वायु से शरीर जाता है, वहाँ के लिए शरीर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, पतंग की तरह। और जब शरीर भारी हो गया समझ नहीं जा सकता। तो मैं 2 बार उस जगह में गया हूँ और 2 बार बासुकी ताल में रहा जी। अनेक जगहों में, 3-3, 4-4, 6-6 महीने ऐसी दुर्गम जगहों में एक रात का रहना ही बहुत भारी काम होता है, जहाँ रहने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। कोई आश्रय नहीं है वहाँ पर। पांडुखोली से आगे एक जगह है भरतकोट, वहाँ पर भरत जी ने तपस्या की थी। किस टाइम पे की थी? जिस टाइम में राम रावण युद्ध चल रहा था। और उस पहाड़ के ठीक पीछे द्रोणागिरी पर्वत है, जहाँ से हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी लेके और दक्षिण की तरफ जा रहे थे। तो उस पहाड़ पे भरतकोट में भरत जी तपस्या कर रहे थे। भरत जी ने देखा कि भाई ये राक्षस कोई होगा और दक्षिण की तरफ जा रहा है, अयोध्या भी उधर ही है। उस वक़्त पूरे भारतवर्ष में रावण का राज था, केवल अयोध्या को छोड़ के। तो भरत जी ने सोचा कि ये कहीं इतना बड़ा पहाड़ अयोध्या के ऊपर ना गिरा दे, तो उन्होंने रोका। रोकने के बाद जब परिचय हुआ तो फिर भरत जी ने बोला कि मैं बाण मारता हूँ, तुम इसमें बैठो और जल्दी पहुँच जाओ। हनुमान जी को क्रोध आ गया, उन्होंने जैसे क्रोध से वहाँ से पहाड़ उठाया, उसका एक हिस्सा नीचे गिरा। आज उस जगह में एक मंदिर, माता का मंदिर है, द्रोणागिरी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी बहुत हजारों लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं। तो एक टुकड़ा वहाँ पर गिरा है, उस गिरे हुए टुकड़े के ऊपर मंदिर बना हुआ है और उतने हिस्से में पारस पत्थर भी है और संजीवनी बूटी भी है। अभी भी है? अभी भी है, लेकिन मिलती किसी को नहीं। पारस पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला, जबकि गांव से माइयाँ जो आती हैं घास काटने के लिए, अनेक माइयों की जो दराती है ना घास काटने वाली, वो सोने की बन जाती है। उसके बाद कई साइंटिस्ट वहाँ गए, ढूंढा, उन्होंने पत्थर नहीं मिला, उनको है आज भी है। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि घर से भाग गए, लैंग्वेज का चैलेंज आया, आपकी कुछ कुछ घटनाएं मुझे परमहंस योगानंद जी की याद दिला रही हैं। उनकी भी ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे कि वो घर से भाग गए थे ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनको भी लैंग्वेज चैलेंज आया था जब वो बाहर गए थे, तो वो याद दिला रही हैं। तो गुरुजी, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो अभी वेशभूषा है, तो हिमालय में भी आप ऐसे ही रहते हो? सेम ऐसे रहते। तो जैसे हम आम लोग जाते हैं तो हमें तो इतनी ठंड लगती है, तो मतलब मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप पर? जैसे आप अपने योग्य अपना घर बनाते हैं ना, सुसज्जित घर, ठीक है, ऐसे साधक भी अपने घर को ही, अपने शरीर को ही सुसज्जित करना पड़ता है साधना के लिए, तब साधना होती है। मंत्र जप करने से साधना नहीं होती है, ठीक है ना। स्तोत्र पढ़ने से साधना नहीं होती है, वो स्तुति होती है। साधना होती है साधना के योग्य हम शरीर को बनाएं, फिर साधना करें, है ना। शरीर अब किसी चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं रहा है, ठंड को स्वीकार नहीं कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी को कर रहा है, लेकिन शरीर को हमने ऐसा बनाना है ना वो सर्दी ना गर्मी से कोई इसको डिस्टर्बेंस ना हो, वो हर हालत में हर स्थिति में शांत चित्त अपना काम करे। जैसा हम बोले शरीर वैसा काम करे। हम शरीर को हम अपना बनाएं, हम शरीर के न बने, हम शरीर के गुलाम न बने। और इसको बचा के रखना भी सबसे सीक्रेट चीज़ है, आवश्यक है। साधना होगी तो शरीर से ही होगी, शरीर नहीं होगा तो फिर हम साधना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को सुरक्षित करते हैं, वो टिप्स देते हैं, वो यम नियम का पालन करवाते हैं कि ऐसा यम नियम रखोगे तो शरीर आपका, चाहे माइनस टेम्परेचर में आप रहो, निर्वस्त्र रहो, तो भी आपका शरीर ख़त्म नहीं हो सकता है। और हमारे साथ ये घटना घटी 2 बार। जब मैं स्वर्गारोहिणी गया, सतोपंथ में रुकने के लिए 2-3 गुफाएं हैं,
एक छोटी सी कुटिया भी है और स्वर्गारोहणी बिल्कुल सामने दिखता है, ऐसे पास में लगता है कि भी जाऊंगा 1 घंटे में आ जाऊंगा। और हम चल पड़े पहली बार। आज जब बाकी सामान जो होता हमने अपनी गुफा के अंदर ही छोड़ दिया। ऐसे ही हमने शॉल अपने कंधे में रखा। हमने कहा पास में जाना है, फिर अभी वापस आ जाएंगे। जब यूँ ऐसे ऐसे घूम के रास्ता बड़ा हुआ और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़। अब लाठी से बर्फ़ काटो, थोड़ा सा पैर रखने के लिए जगह बनाओ, ये सब करते 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 और हम शाम को 4 बजे वहाँ पहुँचे। और जब सुबह 9 बजे के निकले हुए 4 बजे तक पहुँचे तो शाम को भी वापस नहीं आ सकते। तो मजबूरी में हमें उस जगह में रहना पड़ा जहाँ पर केवल बर्फ़ है और कुछ नहीं है। बिछाने के लिए ये है, उड़ने के लिए कुछ नहीं था। रात भर वहाँ बैठे रहे, ठीक है ना। सवेरे जब धूप आई तब निकले। रात कैसे कटी हमें नहीं पता। पूरा शरीर सुन्न हो गया बिल्कुल, लेकिन आनंद बड़ा आया। उस आनंद को मैं बता नहीं सकता किसी को, ठीक है ना। लेकिन आज सवेरे थोड़ा थोड़ा करके पहले एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ा, ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे करके रगड़ा, पैरों को थोड़ा चेतन किया, और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। तो ये सब गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा भी तभी होती है जब हम उसको फॉलो करते हैं।